वो समझना है। आज इस बेसिक इंफॉर्मेशन में दो चीज़ों को फिक्स करते हैं। पहले हम एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेस्ट, उसके बाद से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। एंड कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब देखो बेटा, यहां पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसी चीज को समझना है। अभी एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर, एक दिन ऐसा आएगा कि बनारस दिल्ली से आगे निकल जाएगा। इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। जैसे लिक्विड में वाटर और वाटर के बीच का जो फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके से वाटर मॉलिक्यूल के साथ खड़ा है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अब इस चीज को हम ऐसे समझें, इस एग्जांपल को जो अभी हम लोगों ने बात की, वो ये था ना कि अभी जो ग्रुप में बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग जोन के बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बनारस के बैठे हैं। तो आशिका पांडे भी इस बात से सहमत हो गई होगी जो बात अनुराग कह रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद बनारस की, अंडरस्टैंड। आप कहोगे ना सेम मॉलिक्यूल्स, ये कोहेसिव फोर्स होता है, राइट। अब एडहेसिव फोर्स क्या हो सकता है बेटा? एडहेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल। एडहेसिव का मतलब, डिसिमिलर मतलब जैसे मैं भी, एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी पड़ोसी हूं पांडे का, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है भाई? मुझे जो प्यार, जो चीज दिखानी है, मैं कहूं नहीं जी दिल्ली ज्यादा आगे रही, ये दिखाता है कि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेटा दिल्ली के साथ। तो दो चीजें समझनी है। अगर हमने किसी कंटेनर में, ऐसा क्यों है मेरे साथ? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। तो जरा समझो इस चीज को। यहां पे दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग दिल्ली से गांव भाग रहे हैं, और मैं गांव से जब गया था अभी रिसेंटली फादर के डेथ के बाद, तो मैं दिल्ली आ गया। ये दोनों फर्क क्या बेटा समझो। जो गांव भाग रहे हैं, जो मजदूर हैं, उसको फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। मेरा यहां पे आना फोर्स ऑफ एडहेसिव है, वो नेचर टू नेचर वैरी करता है, और उसके हिसाब से हम शेप की बात कर सकते हैं। सबका शेप अलग अलग होता है। आप अगर तीन लोगों से मिलेंगे और तीन लोग तीन तरीके से बात करेंगे, जैसे एक मैं बात अलग तरीके से करूंगा, अनुराग अलग तरीके से बात करेगा, और एक मजदूर जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बात करेगा। अगर आप इस सिचुएशन को ऐसे समझे कि हम लोग सब एक दुनिया के कंटेनर में फिक्स हैं, हर कोई कहीं ना कहीं रह रहा है बेटा, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बनारस रह रहा है, कोई गांव जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है। इसमें डिफरेंस क्या चला, इसको समझो। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैं यहां पे सेफ फील कर रहा हूं, अनुराग वहां पे सेफ फील कर रहा है, लेकिन एक मजदूर जो कभी यहां और कभी वहां सेफ फील करता है, ये उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आज जितने लोग ये कसम खा के जा रहे हैं कि हम दिल्ली कभी नहीं आएंगे, व्हाट डू यू थिंक? वो वापस कभी नहीं आएंगे? साइंस कहता है बिल्कुल नहीं जी, वापस आना ही पड़ेगा। रीजन सिंपल सा है, जिसको समझो। मैं इसको इसलिए बेटा पहले आपसे थोड़ा डिस्कस किया ताकि माहौल बने, फिर मैं आपको समझा पाऊं कि एडहेसिव और कोहेसिव कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो ऐसे लोग हैं जो गांव में ठीक से काम नहीं करते, वो बने नहीं उसके लिए। अभी क्या होगा, गांव में जाके भूखे मरेंगे? अभी 6 महीने रुक जाओ, फिर देखना वापस ट्रेन भर भर के बिहार और यूपी से दिल्ली की तरफ लोग मूव करना शुरू करेगा। व्हाट इट शोज? इट शोज फोर्स ऑफ एडेशन। हम कितने भी दिल्ली को गाली दे लें, लेकिन आएंगे जरूर। वो चाहे जितने मुंबई को गाली दे लें, आएंगे जरूर। क्यों? रीजन है उसका रीजन है। कैन नॉट कनेक्टेड सर, फोन एंड लैपटॉप दोनों से नहीं हो रहा। ऊपर एक मिनट का एक बच्चा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझे बेटा कि एडहेसिव और कोहेसिव जो फोर्स है, ठीक है ना, उसके बारे में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ जिस सॉलिड सरफेस में रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात, ये इसका सच कि भाई हम
किस कंटेनर में रखे हैं उसकी बात करें। उनकी मजबूरी भी है भाई, वो क्या करेंगे, गांव में भूखे थोड़ी मरेंगे, बिहार में रोजगार तो है नहीं, किसको शौक थोड़ी चढ़ी है। अगर उनको 500 रुपये पर डे या 10,000 महीने की जॉब उस मजदूर को अगर गांव में मिल जाए तो दिल्ली कभी ना आए 12,000 की नौकरी करने के, लेकिन उसकी मजबूरी है। दिस इज कॉल्ड, मैंने कहा ना, कंटेनर। सिचुएशन और नेचर ये दो डिसाइड करता है कि किसी भी सरफेस का मिनिस्कस कैसे बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है जिसको समझना है, ठीक है ना। हम उसी चीज को स्टार्ट करें बेटा। यहाँ पे सबसे पहली बात होगी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव जो फोर्स है उसको हम कैसे समझे, इसके बारे में बात करें। फोर्स, इसको हम लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल। यहां देखो, force of attraction acting between two similar या identical कह सकते हैं बेटा, identical molecules, उसको हम कहते हैं force of cohesion। मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, मरकरी मरकरी के बीच का फोर्स, ठीक है ना। किसी भी लिक्विड की बात करते हैं उसके जो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दूसरा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। आपने कभी अगर फेविकॉल का ऐड देखा हो या फेविकॉल का डब्बा देखा हो तो उसको ध्यान देना, उसमें लिखा होता है ग्रेट एडहेसिव स्ट्रेंथ। मतलब ये दो डिफरेंट बॉडी को भी चिपका सकता है, स्ट्रेंथ का ही मतलब। तो एडहेसिव मतलब जैसे हमने अगर किसी ग्लास में, ठीक है, अगर हम किसी ग्लास में वाटर को रखें, ऐसे कंडीशन में जैसे हम उसको रखेंगे उसमें दो फोर्स काम करेगा। एक जो फोर्स होगा वो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में काम करेगा, दूसरा जो फोर्स होगा वो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में काम करेगा। जो ग्लास और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स, और जो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और उसकी सरफेस कैसे बनेगी उसमें इसका भी रोल उतना ही ज्यादा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको बेटा। इसकी बात हो रही है, ऐसे कंडीशन में हम फ्री सरफेस की जब बात करते हैं तो यहां से डस्टर, याद है। तो अब हमारे पास कोई भी, देखो अब हम लिक्विड को यहां पे रख रहे हैं, मैं बारी बारी से एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाद में तीनों को साथ में रख दूंगा मैं। आपके पास 3 एग्जाम्पल थे। सबसे पहला, हम जब किसी लिक्विड को कंटेनर में रखने जाते हैं तो उसका मिनिस्कस यानी कि फ्री सरफेस क्यों कभी कॉन्केव, कभी कन्वेक्स और कभी प्लेन बिहेव करता है, प्लेन जैसा होता है। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में बात करें। तो पहले तो आप प्रेशर के बेसिस से बात कर सकते हैं, सर देखो सर वहाँ बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ देखो, एक मॉलिक्यूल जैसे हमने कंटेनर में रखा ना बेटा, हर सरफेस चाहता है कि वो प्लेन रहे। अब ध्यान से देखो जो मैंने क्या कहा मिश्रा जी, मैंने ये कहा कि हर सरफेस वो चाहता है कि प्लेन रहे। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी गांव में होती ना जितनी शहर में थी, तो तुम्हारे पिताजी भी भाग के कभी शहर नहीं आते, मैं नहीं आता, और बाकी पता नहीं मिलियन टू बिलियंस लोग जो है ना भाग के शहर की तरफ मूव नहीं करते। मैंने कहा दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जो भी कुछ बननी है बेटा। देखो हर किसी को, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने रखा बेटा, जो कंटेनर के पास है, जो कंटेनर के पास वाटर मॉलिक्यूल है उस पर 2 फोर्स काम कर रहा है।
पहला फोर्स काम कर रहा है, जो ये कंटेनर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कहेंगे फोर्स ऑफ एडेशन। और दूसरा जो फोर्स है जो उसको अपना वाटर मॉलिक्यूल से फील हो रहा है। देखो बेटा उसके वाटर मॉलिक्यूल कैसे कैसे हैं उसके पास, एक मॉलिक्यूल इसके नीचे जो खुद उसका अपना वेट है वो रहा, दूसरा बेटा यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, तीसरा यहाँ है, ऐसे कम से कम काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होंगे दूसरे साइड में, जो हमेशा इसको इधर के फोर्स काम करेंगे। देखो तो ऐसे केस में रिजल्टेंट जब x और y दोनों के तरफ सेम हो तो जो फोर्स बनता है, याद है, वो नेट फोर्स इधर की ओर काम करता है, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अब इन दोनों फोर्स के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब जो भी फोर्स सेटअप होगी इसके बीच में और जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके हिसाब से उसका मेनिस्कस सरफेस डेवलप होगा। तो यहां पे एक फोर्स ऑफ एडेशन, दूसरा कोहेशन और तीसरी एक वेट है जो हमेशा काम करेगी और वेट हमेशा नीचे की ओर काम करेगी उसकी बेटा। तो ये है रीजन। इतने सारे फोर्सेस है जिसके बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिर किसी सरफेस का मेनिस्कस क्यों काम करता है। तो देखो अगर ये एंगल 45 बन रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं इधर की ओर जाएगा FC cos 45, इधर हो जाएगा FC sin 45। मतलब यहां पे हम ये कहेंगे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक x के अलोंग, मतलब अलोंग द सरफेस, वाटर सरफेस से बाहर की ओर FA माइनस FC cos 45, दूसरा नीचे की ओर काम करता है जिसकी वैल्यू sin 45 के इक्वल है। तो मैं इससे अगर नेट फोर्स की बात करूं तो देखो क्या होगा, नेट जो फोर्स होगा, फोर्स पहला along the surface, बाहर की ओर along the surface, ये हो जाएगा FA माइनस FC बाई रूट। और दूसरा होता है along the डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर काम करेगा बेटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी mg प्लस FC बाई रूट। इसीलिए हर जगह बॉटम पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला P0 प्लस HrOg नहीं होता, वो उसका सरफेस भी डिसाइड करता है कि अगर प्लेन सरफेस है तो पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को याद करो, P0 प्लस HrOg। अगर कॉनकेव है तो बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर कम है, उसको लिखेंगे P0 माइनस 2s बाई r प्लस HrOg। और अगर कॉन्वेक्स है तो बॉटम पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस 2s बाई r प्लस HrOg। ये हो गया। तो ये इसी वजह से वैल्यूएशन, सारी खेल यहीं से बननी। अब देखो मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूं यहां पे। पहला केस, अगर आपने ये कहा कि FA की वैल्यू बड़ी है FC से, तो इसका मेनिस्कस जो बनेगा फ्री सरफेस का वो ऐसे बनेगा, कॉनकेव, बाहर की ओर ज्यादा अंदर की ओर कम। और ध्यान से देखो, जो मॉलिक्यूल कंटेनर के पास है वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा काम करता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, मिड पे आते हैं, वहां पे बिल्कुल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, FA इज इक्वल टू FC के इक्वल। इसमें सेंटर पे सरफेस फ्लैट बनता है, प्लेन, और फिर वापस जैसे इस कंटेनर की तरफ जाएंगे फिर फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, जो मैंने कहा, एडहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ कंटेनर एंड एट सेंटर इट इज इक्वल टू FC, और फिर वापस उसके लिए बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी कि यहां से यहां तक, कंटेनर से लेकर के सेंटर तक एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कम होगी, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इस कंडीशन में FA पहले ज्यादा था। और प्लेन सरफेस पे जैसे इस मिड पे पहुंचोगे दोनों आपस में इक्वल हो जाए। इसीलिए ऐसे लिक्विड जो होते हैं वो सरफेस को भिगा के रखते हैं, वेट करके रखेंगे बेटा। मतलब इसीलिए जो लिक्विड होगा, लिक्विड वेट कर देगा बेटा, वेट द सॉलिड सरफेस, मतलब आपको भिगा के रखेगा, वेट द सॉलिड सरफेस, या भीगने का एहसास हो, इसका यह मतलब। अब दूसरी कंडीशन, केस 2, अगर ऐसा नहीं है, इसीलिए जब ये एग्जांपल हो गया वाटर इन सिंपल ग्लास बेटा, वाटर इन ग्लास, ये इसका एग्जांपल है।
अगर हमने यहां पे रखा केस 2, ध्यान से देखो इसको, दूसरे कंडीशन में केस 2 में अगर FA इज इक्वल टू FC है तो यही सरफेस जो बनेगा वो बिल्कुल प्लेन सरफेस बनेगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा बेटा वो एग्जाम्पल होगा लिक्विड, यहां पे वाटर इन सिल्वर ग्लास, इन सिल्वर ग्लास। ऐसे सरफेस जो, ऐसे लिक्विड जो है बड़े पार्शियली तरीके से सरफेस को वेट करते हैं। मतलब लिक्विड वेट, वेट मतलब भिगाना या गीला करना, वेट द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, सरफेस पार्शियली, पार्शियली। ये रहा, आप देखो ना, कॉटन के क्लॉथ्स पानी में ज्यादा गीले होते हैं एज कंपेयर टू पॉलिस्टर। तभी तो कॉटन विंग्स को हम दिवाली में दिए जलाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिस्टर से तो नहीं हो सकता। ये सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आए। मैं इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाई कर दूं, तीसरा जो केस होगा इसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। केस 3 ये हो गया बेटा, अगर FA की वैल्यू लेस हो FC से, कोहेसिव ज्यादा हो एडहेसिव से, ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यहां पे जो सरफेस बनेगी उसकी सरफेस ऐसे बनेगी, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगी। और ऐसे कंडीशन में लिक्विड जो होती है, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। इस ऐसे केस में हम इसको भिगा नहीं सकते, ये इसका मतलब। अब जरा सोचो, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मिश्रा जी, जिसको बड़े प्यार से समझना है, और बड़ा सिंपल एक एग्जांपल है। मैं अगर कोई बात करूंगा तो उसके पीछे साइंस होगा। मैं तुमसे कभी क्लास में डिस्कस भी करूं तो ध्यान रखना कि बात साइंटिफिकली कहीं ना कहीं जाने वाली है, ठीक है ना। बनारस सुबह सुबह जो है ना तुम्हारे बनारस गांव की बारिश हो जाएगी बेटा, उसके पीछे रीजन यही था, जिसको बड़े प्यार से समझो। मुझे इसमें तुम्हारी बातों में कोई बात नहीं है कि भाई हर इंसान को अपने गांव प्यारा होता है। भाई प्यार अलग है और पेट अलग है भाई, भूखे प्यार नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही कि आपको क्या लगता है, जितने लोग आज भाग करके पैदल गांव जा रहे हैं, क्या वो गांव हमेशा के लिए जा रहे हैं? जवाब होगा नहीं। आपको कि सिर्फ क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ना बेटा, आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर इतनी जल्दी इतना इंफ्रा डेवलप हो जाएगा कि हम सबको वहां पर रोजगार दे पाए? नहीं। दिस इज द रीजन। उनके नेचर को हम नहीं बदल सकते भाई। जैसे ही ये सब कुछ ठीक होगा, देखना पूरे ट्रेन में आप वापस आओगे ना, टिकट वैसे नहीं मिलेगी, 2-2 महीने की बुकिंग चलेगी और फिर आपको वापस वहीं फेस करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। सुबह सुबह मिश्रा जी के पास अगर 2 ऑप्शन हो नहाने के लिए, पहला मरकरी से और दूसरा पानी से, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मिश्रा जी किससे नहाएंगे। वीडियो ऑन करो मिश्रा जी। पहले हम नहाने का एहसास जो है ना बेटा, देखो जैसे ही सुबह आज आप गए ना और जाकर के पानी को चेहरे पे मारा, तो जानते हो क्या हुआ? पानी के काफी सारे मॉलिक्यूल आपके फेस पे चिपक गए, कुछ वापस आ गए और कुछ चिपक गए। वो इसलिए हुआ क्योंकि एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो आपको भीगने का एहसास हुआ। अगर आपके चेहरे पे मरकरी मारी गई होती ना, आपको भीगने का एहसास ही नहीं होता। अगर मरकरी के अंदर अंगली डालेंगे पांडे जी और बाहर निकाल लेंगे, एक बूंद नहीं आएगी। पानी के अंदर अंगली डालो, बाहर निकालो, बूंद गिरना शुरू हो जाएगा बेटा। इसलिए यहाँ बात नेचर की हो रही है कि हम किस कंटेनर में और कैसे लिक्विड है। दोनों बातें मैंने कही। ये वही मजदूर है जो गांव में 200 रुपए में काम नहीं करते और दिल्ली में आके 300 रुपए में काम करते हैं, जब उनको पता है कि बचत यहाँ 100 रुपए की नहीं है। दिस इज कॉल्ड द नेचर। ये मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि नेचर है जी, उसको हम नहीं रोक सकते। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का गेम यही है कि हम कहाँ पे रखें और कैसे रखें। तो इसीलिए जितने लोग भीगने के लिए सरफेस जो इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा ध्यान रखना, भीगने का सरफेस हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस होगा। कॉन्वेक्स मेनिस्कस कभी भी किसी सरफेस को गीला नहीं कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि उसके मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि मरकरी तुम्हारे चेहरे पे जाएगा तो, लेकिन फिर सारे वापस जाएंगे, जबकि वाटर जाएगा और सारे वापस नहीं आएंगे। ये इसका रीजन पहला। इसके बाद दूसरी कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगी।
कि आखिर हम जमीन से पानी निकालने के लिए किसी बहुत बड़े मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल गांव में नलका काफी है जी, हैंडपंप लगा दो, पानी निकालते रहो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मरकरी को आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अब ये क्यों है भाई? मैंने कहा ना बेटा, ये सब में एक ही चीज काम आनी है। हर बेसिक को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। वहां भी सारा खेल प्रेशर का है। मैंने फिर आपसे कहा कि कुछ लोगों की शौक हो सकती है, मैक्सिमम लोगों की मजबूरी है कि वो भाग करके एडहेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट करें। ये हमेशा ध्यान रखना है। वो इसीलिए है क्योंकि उनका प्रेशर डिफरेंस सारा खेल करता है। भाई कोई बच्चा अगर गांव में उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो कमाने के लिए कहते हैं बेटा प्रदेश में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं से। इसी को प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। और प्रेशर डिफरेंस यही समझाता है बेटा कि ये जो लिक्विड है इसको हम जैसे डिप करेंगे कोई भी पतली सी सरफेस या कोई बॉडी, वो हमेशा ऊपर आने की कोशिश करेगा, और इसको अगर हम डिप करेंगे मरकरी को तो हमेशा नीचे जाने की कोशिश करेगा। रीजन सिर्फ इतना है, इसको हम प्रेशर डिफरेंस ही समझेंगे और इसी को हम आगे जाके कैपिलरी एक्शन भी कहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नोट कर लो इसको, फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझा, नोट करो, ठीक है? तो केस 3 का एग्जाम्पल हो गया मरकरी इन वाटर, ठीक है? चलो, ओके।